धीरे धीरे सलामी मंच के सामने से गुजरने को बढ़ रहे हैं और ये पुष्प वर्षा इस भव्य समारोह को और भी सुंदर बनाने के लिए और चार चांद लगाने के लिए 4th रेजिमेंट 16वीं बटालियन के अधिकारी सलामी मंच के सामने से धीरे धीरे नियंत्रित गति से देखिए क्या उत्साह, क्या जोश, एक शानदार दृश्य है। तालियों से स्वागत हो, बहुत ही सुंदर नजारा। और इस तरीके से आर्मर्ड रेजिमेंट के मंच के सामने से गुजरने वाला अगला दस्ता भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्मा है। दस्ते की कमान नायब रिसालदार जयप्रकाश के हाथों में है। ये 48 आर्मर्ड रेजिमेंट से है, जिसमें 125 mm मुख्य गन है। टैंक T-90 भीष्मा का दूसरा दस्ता सलामी मंच के सामने से सलामी देते हुए गुजर रहा है। बहुत ही शानदार नजारा। और ये टैंक 5 मीटर गहरे पानी में भी चल सकते हैं और दुश्मन को 5 किलोमीटर की दूरी से भी नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ये साज सज्जा देख करके हमें गर्व का अनुभव होता है। हेलीकॉप्टर तो के भी साथियों को एक बार सामने गुजरने वाला है भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की BMP-2 ICP का दस्ता। रशिया की बनी ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल अत्यधिक शक्तिशाली है। अधिकतम गति सीमा 65 किलोमीटर प्रति घंटा। कमान नायब सूबेदार संतोष कुमार पांडे के हाथों में है। और ये BMP-2 PMP-2 सलामी मंच के सामने नियंत्रित गति से गुजरता हुआ और ये देखिए बैरल झुक करके सलामी दे रही है और ये है सलामी। बहुत ही शानदार नजारा। और फिर इसके बाद अब मंच के सामने से गुजरने वाला है अगला भारत। इस बटालियन ने 1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान के गंगा सागर इलाके में बहुत ही बहादुरी से उत्कृष्ट देश सेवा का परिचय दिया, जिसके लिए लांस नायक अकबर टेक्का को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल WZ-3 14 का और अब 105-37 mm इंडियन फील्ड गन मंच के सामने से गुजरने वाला MM। तालियों से स्वागत कीजिए। बेशक हम ये जानते हैं कि आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लेकिन मंत्रमुग्ध होने में इनकी सराहना को मत भूलिए, सराहना देते रहेंगे। ये दूसरा वाहन सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। इस गन की खासियत यह है कि ये गन 30 डिग्री दाएं तथा बाएं 17,200 मीटर के दायरे में दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ये है हमारी सेना की साज सज्जा, ये है हमारी तैयारी। इसलिए हम अगला दस्ता भारतीय सेना की कोर ऑफ सिग्नल का एकीकृत संचार वाहन नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, जिसकी कमान सूबेदार के संतोष के हाथों में है। कोर ऑफ सिग्नल पूरी सेना को युद्ध में और शांत काल में संचार प्रदान करता है। इस कोर का आदर्श वाक्य है डीप चौकस। कोर ऑफ सिग्नल का ये वाहन युद्ध क्षेत्र में विभिन्न तरह के संचार जैसे कि लाइन, रेडियो और डाटा प्रदान करने में सक्षम है। इस वाहन की संचार क्षमता 30 किलोमीटर है। 7.62 mm मीडियम मशीन गन और ये दस्ता है 17। कारगर युद्ध करने में ये सेना का साजो सामान थल सेना की राइफल कंपनी का ये एक अहम हथियार है। इस हथियार को सर्वप्रथम 1962 में सेना में शामिल किया गया था।
सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ इस हथियार को स्वचालित हथियार की श्रेणी में रखा जाता है। इस हथियार से 1 मिनट की 4वीं बटालियन का दस्ता कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरने वाला है। क्या शानदार! 23 बैटल ऑनर, 1 थिएटर ऑनर, 1 महावीर चक्र, 12 वीर चक्र, 2 शौर्य चक्र, 14 सेना मेडल से सुशोभित इस पलटन का गौरव इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में दर्ज है। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए हमारे वीर जवान। और देखिए, यथा नामे तथा गुड़े, लंबे तड़ंगे कमॉन एवं राजपूत मिलिट्री बैंड। इसकी स्थापना 1937 में 34 अन्य पदों के साथ हुई थी। इस बैंड को राष्ट्रपति भवन एवं गणतंत्र दिवस समारोह में अनेक बार शामिल होने का गौरव मिला है। राजपूत रेजिमेंट का पार्ट वीर भारत है। आज इस बैंड का संचालन कर रहे हैं हवलदार लक्ष्मण सिंह। बेहतरीन प्रस्तुति। इसी बटालियन के हमारे परेड कमांडर हैं। सलामी मंच के सामने से गुजरने वाला दस्ता भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट की 16वीं बटालियन का है। इस दस्ते की कमान लेफ्टिनेंट साहिल बगेरिया कर रहे हैं। जाट रेजिमेंट का युद्ध घोष जाट बलवान जय भगवान और इनका आदर्श वाक्य संगठन और वीरता है। ये बटालियन इस बार तीसरी बार के रिजर्व पुलिस बल का ब्रास बैंड शानदार प्रस्तुत करता हुआ सामने से गुजर रहा है। राष्ट्रभक्ति की धुन प्रस्तुत करता हुआ सीआरपीएफ विश्व में सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल। देख करके आप रोमांचित हो जाएंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ये महिला टुकड़ी कदम से कदम मिलाते हुए शानदार ढंग से सलामी मंच के सामने से गुजरने वाली है। ये हमारी सुसज्जित वीरांगनाएं सलामी मंच के सामने से गुजर रही हैं। निरीक्षक सोनिया पांचाल ने इसकी कमान संभाली हुई है। अनुशासन ये दल सलामी मंच के सामने से गुजरने वाला है। नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक दिग्विजय सिंह। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के कमांडोज को हिमवीर कहा जाता है क्योंकि ये बर्फीले क्षेत्रों में सक्रिय रहते हैं और हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं। शानदार धुन प्रस्तुत करता हुआ सशस्त्र सीमा बल का ये ब्रास बैंड का दल। इसकी कमान संभाल रहे हैं सहायक उप निरीक्षक ललित मोहन सिंह। इस बैंड की स्थापना 2005 में हुई थी। बैंड ने अंतर सीमांत मुख्यालय बैंड प्रतियोगिताओं में 3 बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है और लखनऊ में होने वाली परेड में भी इन्हें सम्मान मिला है। सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक सामान्य गोविंद द्विवेदी। सशस्त्र सीमा बल भारत का वो अर्धसैनिक बल है जिस पर हम नाज करते हैं। यूपी पुलिस शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की इनकी जिम्मेदारी। हर तरह की स्थितियों में ये काम आने वाले, सेवा करने वाले, अनुशासित और देश के प्रदेश के प्रति समर्पित नेतृत्व वशिष्ठ गिरी कर रहे हैं। 35 पीएसी बटालियन एवं 32 पीएसी बटालियन का ब्रास बैंड का ये दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। ब्रास बैंड श्री राम प्रताप एवं शिवराम के नेतृत्व में सेरेमोनियल ड्रेस में सारे मंच के सामने से सुधाकर द्विवेदी के नेतृत्व में सेरेमोनियल ड्रेस में सुधाकर द्विवेदी नेतृत्व कर रहे हैं इस टुकड़ी का।
नियंत्रित गति से कदम ताल करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर चुका है 35वीं वाहिनी पीएसी का दस्ता। और अब 35 पीएसी सेकंड ब्रास बैंड मीठी मीठी धुन प्रस्तुत करता हुआ सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। करता ध्वनि से स्वागत कीजिए 35 पीएसी बटालियन और उत्तर प्रदेश पुलिस विशेष सुरक्षा बल कृष्ण मोहन सिंह के नेतृत्व में विशेष वेशभूषा, आकर्षक वेशभूषा। देखिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच परिकल्पना के तहत ये बल गठित किया गया है। सम्मान कीजिए, प्रोत्साहन कीजिए, बहुत ही शानदार। और यूपी होमगार्ड्स का ब्रास बैंड में भारत चीन युद्ध के पश्चात की गई थी। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुई है। प्रोत्साहन जरूर कीजिए, बहुत कठोर परिश्रम किया है इन सभी जवानों ने। वर्तमान में प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रांतीय रक्षक दल की कुल 821 ग्रामीण कंपनी और 10 सिटी कंपनी स्थापित हैं, जिसमें 45,000 जवान एनरोल्ड हैं। एनसीसी लखनऊ नेशनल कैडेट कोर के ये युवा सैनिक शिक्षा के साथ साथ समाज कल्याण और अनुशासन साहसिक कार्यों में रुचि लेते हैं। एनसीसी लखनऊ ग्रुप का ये दस्ता रितेश सिंह के नेतृत्व में मार्च पास करता हुआ सलामी मान के साथ वातावरण में मिठास घोलती हुई धुन प्रस्तुत की जा रही है। 17 असम रेजिमेंट, 4 डोगरा रेजिमेंट, 11 गोरखा रेजिमेंट, सेंटर आर्मी का 5 बैंड मधुर धुन प्रस्तुत करता हुआ बैंड मेजर हवलदार करमचंद के नेतृत्व में सेवा के लिए हमेशा इनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प होता है। और ये प्रोत्साहन कीजिए, बहुत ही कठोर परिश्रम नेतृत्व कर रही हैं असरा फातिमा। यूपी सैनिक स्कूल ब्रास बैंड सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हिमांशु जैन। सैनिक स्कूल और अब सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है लखनऊ पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 वृंदावन महेश शर्मा के नेतृत्व में, जिसकी टीम इंचार्ज है हरमेश सिंह एंड चीनी साहू। बलिदान, शक्ति और समृद्धि के प्रति तिरंगे को हाथ में लिए देश की भक्ति भावना से ओतप्रोत ये बच्चे कितना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तिरंगे की हर रंग की झंडे अलग अलग और समग्रता में देखिए तो तिरंगा उपस्थित है। आपके सामने से गुजर रहे हैं लखनऊ के मुख्य आयुक्त एवं जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में स्काउट्स गाइड के बच्चे विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस स्काउट दल में राजकीय जुबली कॉलेज, राजकीय हुसैनाबाद इंटर कॉलेज के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और इसका नेतृत्व विजय शर्मा एवं संतोष सिंह जिला स्काउट मास्टर के झंडे के साथ साथ में नेतृत्व कर रही दीपांजलि सिंह, आयशा महबूब सावतन कीजिए। बहुत ही शानदार और जोसेफ कॉलेज सीतापुर रोड लखनऊ के बाद सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। और अब ये अनंत ऊंचाइयों को छूने के लिए ये तिरंगे के गुब्बारे आसमान में उड़ाए जा रहे हैं। क्या भव्य नजारा है। RN बोस जो सिविल डिफेंस के हजरतगंज डिवीजन के वार्डन हैं, पास करते हुए
सलामी मंच के सामने से गुजर रहे पंकज कुमार द्विवेदी और के त्रिपाठी इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं। 121 वर्ष पुराना ये विद्यालय और आज भी मोंटेसरी स्कूल कानपुर रोड कैंपस लखनऊ ये बैक इंडियन मार्च की धूल प्रस्तुत करता हुआ सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। इस बैंड के शिक्षक सिंह रावत का नेतृत्व कर रहे हैं मास्टर हर्ष श्रीवास्तव, खेल प्रशिक्षक सुधांशु गौड़, एस.डी. सिंह, नक्षत्र पांडे और केशव देव तिवारी। और इसके बाद बॉल के सामने से गुजरते हुए और ये मार्च पास्ट जमकर अभ्यास किया है, पूर्वाभ्यास। तब इतनी सुंदर प्रस्तुति आपके सामने मिल रही है, आप इनको सराहना देना मत भूलिए। और ये वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, नेतृत्व कर रहे हैं मास्टर पार्थ तिवारी। ये बच्चे देश हित के लिए सदैव समर्पित रहने का अपने सीने में जज्बा लिए हुए हैं। और अब ड्रिल प्रस्तुत करेंगे, कोरोना योद्धा ड्रिल। इस ड्रिल का नेतृत्व कर रहे हैं मास्टर अभिषेक श्रीवास्तव। जीवन और प्रकृति का अभिन्न संबंध है, लेकिन जब कभी हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए, तभी दिक्कतें सामने आती हैं। और कोरोना उपजा उस फलता आज जिसका दुनिया में चर्चा हो रहा है, प्रस्तुत। पिघला दे जंजीरें बनाऊंगी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। कोरोना को, कोरोना को, कोरोना। ये देखिए क्या सावधानी एहतियात बढ़ते जाते हैं, सैनिटाइजेशन से लेकर के। गर्ल्स एकेडमी बेलीगारत जिनका कार्यक्रम है मिशन शक्ति राष्ट्र शक्ति, ये नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं ये बच्चे। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी शक्ति, बापू ने भी कहा था कि अगर पुरुष को आप शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन बन के खनकती है कलाई में, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। आई गिरि नंदिनी नंदित मोदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भू। इंदिरा नगर कैंपस स्वच्छ जल स्वस्थ कल वृद्धि। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। नेतृत्व कर रही हैं कुमारी कविका बोस। रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे मोटी मानुष क्यों। और जल की सुरक्षा का ये संदेश देते हुए
सिटी मॉडल स्कूल के बच्चे। नहीं है जीवन चल तो बड़ा अमूल्य है, जल संरक्षण लक्ष्य बनाए, पानी को ना व्यर्थ बहाए। वर्षा का जल है अनमोल, इसकी हर एक बूंद बचाए। शुद्ध जल पावक गगन समीरा, ईश्वर के वरदान, ईश्वर के वरदान, ईश्वर के वरदान। जल ही जीवन है, जल ही है जीवन, जल ही जीवन है, जल ही है जीवन, जल ही है जीवन। हटा दीजिए इसको, दूसरे बच्चे आ रहे हैं प्रस्तुति के लिए। बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल चारबाग लखनऊ के बहुत सुंदर प्रशिक्षण दिया गया है। लहर लहर लहराए तिरंगा, देखो कितना प्यारा। ये नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं ये बच्चे, और इनका नेतृत्व कर रही हैं दीपा जोशी और पूजा पांडे। इस प्रस्तुति के द्वारा ये बता रहे हैं कि शिक्षा भारत को कहां तक ले आई है, और शिक्षित संपूर्ण देश और सकल समाज की हस्ती है, भारत इस तक का विश्व गुरु शिक्षा हमारे प्रथम कैंपस के बच्चों की, और जिसका शीर्षक है पर्यावरण नृत्य। छात्र और छात्राएं प्रस्तुत कर रही हैं पर्यावरण नृत्य। नेतृत्व कर रही हैं मास्टर जसप्रीत सिंह। इस सदी में हम लोग विकास के नाम पर पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर्यावरण को प्रदूषित होने से हमें बचाना है। ये संदेश इस प्रस्तुति के द्वारा मिट्टी, खनिज, जन, वनस्पति, जीव जंतु आदि पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधन हैं। इनकी सुरक्षा से ही मानव जीवन की रक्षा संभव है। पर्यावरण का रखें ध्यान, तभी बनेगा देश महान।
सब बेटियां मातृशक्ति का प्रतीक हैं, भारतीय संस्कृति का गौरवगान। इसी भावभूमि पर आधारित प्रदर्शनों के साथ ड्रैगन एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स संजय गांधीपुरम लखनऊ द्वारा बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को संस्थान के मिशन ब्लैक बेल्ट की प्रमुख प्रशिक्षिका श्रीमती मंजू त्रिपाठी के नेतृत्व में 6.5 लाख इवेंट्स पर पहुंचकर नागरिकों हेतु राशन, दवा, अस्पताल एवं ब्लड की व्यवस्था की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से 112 यूपी का एकीकरण एम्बुलेंस, फायर सर्विस, रेलवे 1090 महिला पावर लाइन के साथ हुआ है। तालियों से एक बार प्रोत्साहन दीजिए सवार दल। त्योहारों पुलिस मेला और त्योहारों, जुलूस, प्रदर्शन आदि के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। RI कुंवर पाल सिंह इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और अयोध्या, प्रयागराज, तमाम उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों को उकेरती हुई उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की झांकी यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। हमारी संस्कृति को उजागर करते हुए और ये उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर जिसे झांकी का प्रदर्शन किया जा रहा है। देश के इतिहास में व्यक्तित्व ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी अनूठी छाप छोड़ी है। आपको ये देखिए, त्याग और बलिदान के लिए सदैव तैयार रहना। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी। के सामने से आशा है उत्तर प्रदेश चलो दुनिया को स्वस्थ बनाए प्रेम से और प्यार से। लेट अस यूनाइट द वर्ल्ड। सबसे पिछले भाग में गांधी जी को दिखाया गया। उनको सुलझाए सारे झगड़े दूर कर दे, आओ हम संसार से। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए। कुछ आंशिक जिसको देखना भी अच्छा लगता है, करना भी अच्छा लगता है और जिसके बारे में चर्चा भी करना अच्छा लगता है। एयरपोर्ट, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे से संबंधित विकास योजनाओं को स्थान दिया गया है। इस नीति में जेवर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, स्कूल और ये पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं, फलों से लदे हुए, सब्जियों से लदे हुए, बहुत ही शानदार एक दृश्य है। और उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 का भी चर्चा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन दिखाई जा रही है और हरे भरे पेड़ पौधे, उनमें पक्षी और देखिए उनके चित्र लिए जा रहे हैं। वन प्रेमी, पशु प्रेमी और ये झांकी। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानों वेदवाणी कही जाती है, सकल समस्या नाम समाधान संस्कृतम संस्कृतम संस्कृतम। उत्तर प्रदेश शासन के भाषा विभाग उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान परेड में सम्मान
सर्वांगीण विकास को किस तरह से ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना और लखनऊ को सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या क्या योजनाएं शुरू की गई। सलामी मंच के सामने से लखनऊ विकास प्राधिकरण की इमारती गुजर रही है। अमीनाबाद इंटर कॉलेज नगर निगम लखनऊ का संचालन आपके सामने लखनऊ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के शानदार बिजली विभाग ने क्या क्या सुविधाएं दे रखी हैं, ये प्रदर्शित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य स्वच्छ गंगा नदी मिशन निर्मल का संदेश देता हुआ जिला प्रशासन लखनऊ महोत्सव समिति कोरोना योद्धाओं को सम्मान अस्पताल की सुविधा सरकारों से प्राप्त किसानों की लिस्ट के अनुसार उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से यह धनराशि मुहैया कराई जाती है। कॉलेज के समन्वय से राष्ट्रवाद ये उत्तर प्रदेश शासन का निःशुल्क सेवा का एम्बुलेंस वाहन सलामी मंच के ये बड़े शान से चल रही है। मेरी वेदर लंदन का नेतृत्व कर रहे श्री राम मिलन भारती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी चौक लखनऊ के उत्तर प्रदेश फायर सर्विस के ये अन्य वाहन सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं और फायर सर्विस का